नमस्कार। आज हम बी ब्राउन परफ्यूसर कॉम्पैक्ट सिरिंज पंप के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखने में ये डिवाइस भले ही छोटा लगे, लेकिन मरीजों की देखभाल में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए इसका हर एक स्टेप सही सही समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने का तरीका सीखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कोई भी बटन दबाएं या कोई भी सेटिंग करें, एक बात को हमेशा सबसे ऊपर रखना है, मरीज की सुरक्षा। हम जो कुछ भी करेंगे वो इसी एक सिद्धांत को ध्यान में रखकर करेंगे। हम इसे ठीक उसी क्रम में समझेंगे जैसे इसे असल में इस्तेमाल किया जाता है। पहले बेड साइड पर सुरक्षा और सेटअप, फिर डिवाइस को ऑन करके उसका सेल्फ टेस्ट देखना, उसके बाद सिरिंज लोड करना, फिर इन्फ्यूजन को प्रोग्राम करना और आखिर में सबसे ज़रूरी अलार्म को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ है हमारे आसपास का माहौल और इस पंप की अपनी स्थिरता। यहाँ पर की गई एक छोटी सी भी लापरवाही एक बड़ी समस्या बन सकती है। ये जो नियम यहाँ लिखे हैं, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये अनिवार्य हैं। इन्हें सीधे मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन से लिया गया है। मतलब इसे कभी भी किसी ऐसी जगह इस्तेमाल ना करें जहाँ धमाके का खतरा हो। और हाँ, मरीज से कनेक्शन हटाए बिना सिरिंज या बैटरी बदलने की कोशिश कभी ना करें। इन 3 स्टेप्स पर जरा गौर कीजिए। पंप को किसी मजबूत, सपाट सतह पर रखना और उसे क्लैंप से सही तरीके से लॉक करना बहुत जरूरी है। अगर पंप जरा भी हिलेगा या गिरेगा तो दवा की डिलीवरी पर सीधा असर पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, अब जब पंप अपनी जगह पर सुरक्षित रूप से लग गया है, तो इसे चालू करने का समय है। यह सिर्फ एक ऑन बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह इस डिवाइस का अपना सेफ्टी चेक शुरू करने का तरीका। बस ये एक बटन दबाना है। जैसे ही हम इसे दबाते हैं, पंप अपने आप अपनी अंदरूनी जांच शुरू कर देता है, ये पक्का करने के लिए कि इसके सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। स्क्रीन को देखिए और सुनिए। सबसे पहले सारी लाइट्स एक साथ जलेंगी, फिर एक बीप की आवाज आएगी। इसके बाद स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश होंगे। ये पूरा सीक्वेंस ये पक्का करता है कि अगर कोई भी समस्या आती है तो पंप हमें सही तरीके से अलर्ट कर पाएगा। तो इस पूरी स्टार्टअप प्रोसेस से हमें सबसे ज़रूरी क्या सीखना है? सबसे ज़रूरी बात ये है, क्या अलार्म काम कर रहा है? हमें ये 100% पक्का करना होगा कि अगर इन्फ्यूजन के दौरान कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये डिवाइस हमें आवाज़ और लाइट दोनों से तुरंत अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो डिवाइस की जांच हो गई। अब वो काम करते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सिरिंज को सही तरीके से लगाना और उसकी जांच करना। याद रखिए, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। सबसे पहले लाइन को प्राइम करें, यानी उसमें से हवा निकाल दें। फिर होल्डर खोलें और सिरिंज को उसकी सही जगह पर बैठाएं। जब आप होल्डर को लॉक करते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। ये आवाज़ इस बात का संकेत है कि पंप ने सिरिंज को मजबूती से पकड़ लिया है। सिरिंज अपनी जगह पर तो है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी जांच अभी बाकी है, और ये जांच बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पंप अलग अलग ब्रांड और साइज़ की सिरिंज के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर स्क्रीन पर 52 कोड दिख रहा है तो हमें ये पक्का करना होगा कि हमारे हाथ में जो सिरिंज है वो बी ब्राउन ओमनिफिक्स ही है। अगर कोड और सिरिंज मैच नहीं हुए तो मरीज को दवा की गलत डोज मिल सकती है, जो कि एक बहुत गंभीर गलती होगी। तो जब हम कोड मिला लेते हैं तो बस F बटन दबाकर इसे कंफर्म कर देना है। अब पंप को एकदम सटीक रूप से पता है कि कौन सी सिरिंज लगी है और वो अपनी सारी कैलकुलेशंस उसी के हिसाब से करेगा। बस अब हम प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, सेटअप पूरा हो गया। अब हम दवा देने की दर यानी इन्फ्यूजन पैरामीटर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। इन्फ्यूजन रेट सेट करना काफ़ी सीधा है, बस नंबर डालकर स्टार्ट बटन दबाना है। और हाँ, अगर बीच में रेट बदलना पड़े तो सी दबाइए, नया रेट डालिए और 10 सेकंड के अंदर अंदर F दबाकर उसे कंफर्म कर दीजिए। अब एक ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, बोलस। बोलस का मतलब है दवा की एक बड़ी डोज बहुत तेज़ी से देना। इसे चालू करने के लिए 2 बटन एक साथ दबाने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में एक सेफ्टी फीचर है ताकि ये गलती से एक्टिवेट ना हो। 800 मिलीलीटर प्रति घंटा, ये इस पंप की डिफ़ॉल्ट बोलस स्पीड है। ज़रा सोचिए ये कितनी तेज़ है, और इसी वजह से हमें अगले पॉइंट पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा।
इस बात को जरा समझिए। 800 ml पर आईच की रफ्तार पर सिर्फ 0.1 ml दवा देने में आधे सेकंड से भी कम समय लगता है। मैनुअल की ये चेतावनी साफ साफ बताती है कि ओवरडोज का खतरा कितना बड़ा है। जब भी बोलस दे रहे हों तो अपनी नजरें पंप से हटनी नहीं चाहिए। यहाँ 2 और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हैं। बाईं ओर वॉल्यूम प्री सिलेक्शन, मतलब हम पहले से ही एक वॉल्यूम लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि पंप उतनी दवा देने के बाद अपने आप रुक जाए। और दाईं ओर है ऑक्लूजन प्रेशर। इससे हम प्रेशर की सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं, जो मरीज के हिलने डुलने से बजने वाले झूठे अलार्म को रोकने में मदद करता है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। अगर पंप अलार्म बजाता है तो हमें क्या करना है? पैनिक नहीं होना, बल्कि आत्मविश्वास से प्रतिक्रिया देनी है। ये टेबल एक क्विक गाइड की तरह है। जब भी अलार्म बजे, घबराना नहीं है। सबसे ज़रूरी नियम याद रखिए, अलार्म को चुप कराकर सीधे स्टार्ट बटन कभी नहीं दबाना है। पहले समस्या की जड़ तक पहुंचिए, उसे ठीक कीजिए और उसके बाद ही इन्फ्यूजन दोबारा शुरू कीजिए। तो ठीक है, हमने ये तो सीख लिया कि इस पंप को कैसे चलाना है, लेकिन अब असली सवाल आता है। इस कैसे तो हर मरीज के क्यों से कैसे जोड़ा जाए। मशीन को ऑपरेट करना एक हुनर है, लेकिन ये समझना कि एक खास मरीज को एक खास दवा एक खास दर पर क्यों दी जा रही है, यही एक बेहतरीन क्लिनिकल प्रैक्टिस की पहचान है।